हमने सेल्स सीरीज में देख लिए थे, अब हम देख रहे हैं सेल्स इन पैरेलल। तो देखो पैरेलल में कैसे होंगे, सेल हमें वही दो लेने हैं। एक सेल लिया हमने जिसका ईएमएफ है E1 और रेजिस्टेंस है R1, दूसरा सेल लिया हमने E2 जिसका रेजिस्टेंस है R2। अब हम इनको जो कनेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, वो कनेक्शन कर रहे हैं हम पैरेलल में। तो पैरेलल में कुछ इस तरीके से कनेक्ट होंगे। अब यहाँ से मान लो करंट आया I, तो कुछ करंट तो इस ब्रांच में चला जाएगा और कुछ इसमें चला गया और फिर वापस यहाँ मिल गया। तो अगर ये A है और ये पॉइंट मैंने B कह दिया, तो VA माइनस VB को मैंने मान लिया V। अब हम क्या करेंगे, जो हमने EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस में एक इक्वेशन देखी थी V इक्वल टू E माइनस IR, हम उसका इस्तेमाल करेंगे इस रास्ते फॉर दिस वे। तो वो आएगा V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। यहाँ से हम क्या करेंगे, I1 R1 को मैं इधर ले आया, ये बन गया E माइनस V। तो यहाँ से I1 की जो वैल्यू है वो आई E1, तो E2 माइनस I2 R2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो दोबारा सुन लो एक बार, हमने क्या लिखा कि यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस क्या माना हमने, VA माइनस VB। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे जो हमने EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस की देखी थी, V इज इक्वल टू E1 माइनस IR1। तो यहाँ से इसको इधर ले आए तो I1 R1, ये क्या हो गया E1 माइनस V। तो I1 की वैल्यू क्या होगी, E1 बाई R1 माइनस B बाई R1। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन इस रास्ते के लिए लिखेंगे। तो ये हो जाएगा, यहाँ से आएगा I2 R2 E2 माइनस V, ठीक है। अब I2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी E2 बाई R2 माइनस V बाई R2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमने यहाँ I को डिवाइड किया था, तो I के लिए क्या आएगा, I1 प्लस I2, और I1 की वैल्यू क्या है, E1 बाई R1 माइनस V बाई R1। ये होगा E2 बाई R2 माइनस B बाई R2। तो I की वैल्यू आ जाएगी E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस B बाई R1 प्लस V बाई R2। ये होगा। अगर मैं इन दोनों की जगह एक ही सेल लेता और एक ही इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये होता R इक्वलेंट और ये होता E इक्वलेंट। तो यहाँ पे हम लिखते V इज इक्वल टू E इक्वलेंट माइनस I R इक्वलेंट। तो यहाँ से I की जो वैल्यू आती वो आती E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट माइनस V अपॉन R इक्वलेंट। तो ये वैल्यू उठा के हम यहाँ प्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, E इक्वलेंट बाई R इक्वलेंट माइनस V इक्वलेंट बाई R इक्वलेंट। तो अगर हम इसका और इसका कंपैरिजन करते हैं तो हमें R इक्वलेंट की वैल्यू पता लग जाएगी, ठीक है। तो देखो R इक्वलेंट की वैल्यू क्या आएगी। हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं सेल्स इन पैरेलल। सेल्स इन पैरेलल में क्या होगा, दो सेल ले लिए हमने, एक E1 और एक E2, और इस तरीके से उन्हें हमने कनेक्ट कर दिया। एक का रेजिस्टेंस R1 और एक का रेजिस्टेंस इंटरनल R2। मान लो यहाँ से करंट गया I, तो इधर क्या चला गया I1 और इधर क्या चला गया I2।
तो वापस मिलके क्या हो गया आई। अगर इस पॉइंट को हम कह दें ए और इसको कह दें बी, और हमने कहा कि वी ए माइनस वी बी कितना है, वी वोल्ट हमें पता है, तो इनको हम कैसे जोड़ेंगे तो वो हमें देखना है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पाथ के लिए इक्वेशन लिखेंगे, वो आएगा v इज इक्वल टू ई वन माइनस, तो हम क्या लिखेंगे v इज इक्वल टू ई वन माइनस आई वन आर वन। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आई वन आर वन को इधर ले आए तो ये हो गया ई वन माइनस वी, तो आई वन क्या हुआ ई वन अपॉन आर वन माइनस वी अपॉन आर वन। ठीक है, सिमिलरली तो ये इक्वेशन तो आ गई 1। हम इसके लिए लिखेंगे तो क्या आएगा, v इज इक्वल टू ई टू माइनस आई टू आर टू। अब हम इसको इधर ले आए तो आई टू आर टू क्या हुआ ई टू माइनस वी, तो आई टू क्या हो गया ई टू बाई आर टू माइनस बी बाई आर टू। अगर हम इन दोनों की जगह पे सिर्फ एक ही सेल लगाते और उसको कहते हैं हम ई इक्विवेलेंट और रेजिस्टेंस को कहते हैं आर इक्विवेलेंट, ये वही ए और बी पॉइंट होते और करंट भी सेम फ्लो करता, तो हम इक्वेशन क्या लिखते हैं, v इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। इसको इधर ले आएंगे तो आई आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा ई इक्विवेलेंट माइनस वी, तो आई की वैल्यू क्या होगी ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट माइनस वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब I1 और I2 को जोड़ दें तो I मिलेगा, तो क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो I की जगह पे तो हम ये पुट कर देंगे, क्या आएगा, अभी नहीं करते, एक बार इसको सॉल्व करके फिर कर लेंगे। तो I1 को हम रखेंगे E1 बाई R1 माइनस B बाई R1 E2 बाई R2 माइनस बी बाई आर टू। इसको हम जोड़ देंगे तो E1 बाई आर वन प्लस E2 बाई आर टू, इन दोनों में से V कॉमन आ जाएगा तो 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू। फिर हम I की ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये होगा E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो E1 बाई आर वन प्लस E2 बाई आर टू माइनस V अपॉन ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 बाई आर वन 1 बाई आर टू। अब इसका कंपैरिजन इसके साथ और इसका कंपैरिजन इसके साथ, तो यहाँ से सबसे पहले हमें R इक्वलेंट क्या मिलेगा 1 अपॉन 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू। अगर ऐसे ऐसे n सेल होते, इफ n सेल्स, तो क्या आ जाता, ये आ जाता 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री। ठीक है, तो वो आता R इक्वलेंट इस तरह से 1 अपॉन 1 बाई आर वन 1 बाई आर टू टिल 1 बाई आर एन। ठीक है, अब हमें निकालना है E इक्वलेंट, तो इसका कंपैरिजन कराएंगे तो ये आएगा E1 बाई आर वन प्लस E2 बाई आर टू। अब इस R इक्वलेंट को हम यहाँ मल्टीप्लाई कराते हैं और इसकी वैल्यू हम ये मल्टीप्लाई करते, तो R इक्वलेंट की जगह क्या आ जाता 1 अपॉन 1 बाई आर वन 1 बाई आर टू। तो E इक्वलेंट का फॉर्मूला हो जाता E1 बाई आर वन E2 बाई आर टू अपॉन 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू। ये तो हो गया 2 के लिए, लेकिन अगर n सेल होते, इफ n सेल्स,
तो क्या हो जाता, तब E इक्वलेंट होता E1 बाई R1 E2 बाई R2 टिल En बाई Rn अपॉन नीचे भी क्या आता 1 बाई R1 1 बाई R2 टिल 1 बाई Rn। तो ये आ जाता n सेल के लिए। तो आई होप अब आपको सेल्स इन पैरेलल समझ में आ गए होंगे, नोट कर लीजिए इसको।